गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बात करते हैं आज स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। पहले समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट है क्या चीज़ और यहाँ पर किस तरीके से हम अपने हार्ड एंड मनी को, जो हमने बड़ी मेहनत से कमा करके बचाया हुआ है, सेव किया हुआ, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। निवेश करके यहाँ पर अपने पैसे को बढ़ाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के हमारे सूचकांक हैं। एक है निफ्टी, एक है बीएसई। बीएसई 1986 में लॉन्च हुआ था इंडिया में एंड निफ्टी 1995 में लॉन्च हुआ है, राइट। सो बीएसई का जो सूचकांक स्टार्ट हुआ था, सेंसेक्स जिसको बोलते हैं, वो 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था एंड आज आप देख सकते हो 80-82 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड निफ्टी जो है वो 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, उसका बेस लेवल 1000 का था। वहाँ से आज ट्रेड करते हुए निफ्टी आज 24,000-25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बेसिकली हिंदुस्तान के टॉप 50 कंपनीज हैं, नेशनल 50 कंपनीज जो हैं उनसे बनी हुई है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी से बनी हुई है, राइट। तो हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है और डीमैट अकाउंट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है, जिसमें हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ही पैसा वहाँ रख सकते हैं एंड उस पैसे से जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स हमारे डीमैट में डिलीवरी के रूप में पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें जो निवेश करना है वो निवेश कैसे करना है, उसके लिए हम सही कंपनी कैसे चूज़ करें और किस पैरामीटर्स को देख करके हमें कंपनी को चूज़ करना चाहिए, किस तरीके की कंपनी में हम निवेश करके अपना पैसा बना सकते हैं। देखिए, पैसे यहाँ कई तरीके से बनते हैं। पैसा ट्रेडिंग से भी बनता है, पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी बनता है, पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी बनता है। कितने तरीके के स्टॉक्स होते हैं उनको समझिए। माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं जो 50 करोड़ से 500 करोड़ जिनका मार्केट कैपिटल होता है एंड जो 500 करोड़ से 5000 करोड़ होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। 5000 से 20,000 करोड़ का जिनका मार्केट कैपिटल होता है वो मिड कैप स्टॉक होते हैं और मोर देन 20,000 शेयर ये लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, राइट। तो हम इसमें किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कितना सेफ है, कौन कितना, किस में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है, तो इन चीज़ों को हमें समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करना होता है, जिनके बारे में धीरे धीरे करके एक एक पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा स्लोली स्लोली, जिससे कि आपको एक एक बताऊंगा और एक एक पैरामीटर पे आप अपना होमवर्क करिए और उसको समझिए। जैसे कि किसी कंपनी को समझते कैसे हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देखिए, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ क्या है, पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ क्या है, फिर उसके बाद साल की क्या है। जितने टाइम के लिए आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, मान के चलिए आपका टारगेट है कि आपको 5 साल में पैसे को निवेश करके रिटर्न को देखना है और पैसे बनाने हैं। आप 5 साल की सेल्स ग्रोथ पुराना देख करके नए उनके वर्क ऑर्डर्स देखिए, लेकिन उनको एनालिसिस उनका करते रहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर 3 महीने पे पढ़ते रहिए, क्योंकि हर 3 महीने पे कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं। उसमें आप जाकर उनका चेक करिए कि क्या रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, क्या सेल्स हो रही है, उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, घट रहा है, उनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, घट रही है, वो अपना डेट टू इक्विटी का रेशियो जो है वो कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो पैसे कमा करके अपना डेट कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख करके आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इन टर्म्स को भी समझ जाएंगे। अगर आप आज से भी शुरू करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप आज से भी शुरू करते हैं तो 1 साल बाद आपको बहुत सारे टर्म्स ऐसे ऐसे होंगे जो समझ आ जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत लोगों को एसएल का नहीं पता होता, एसएल क्या होता है, वो स्टॉप लॉस होता है। लेकिन चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप लॉस लगता है वो मार्केट में डेली बेसिस पे लगता है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। वो एक मेंटली लेवल प्रिपेयर आदमी कर लेता है, डेटा पढ़ करके, डेटा स्टडी करके कि ठीक है, मैंने इसकी कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी है, अगर 80 रुपये की हो गई तो निकल जाऊंगा, अगर 100 रुपये की 130 रुपये हो गई है तो 110 रुपये का मेरा एसएल हो जाएगा। वो ट्रेल करते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, अभी आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वीडियोस देखते रहेंगे, धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे, राइट। तो हम बात करेंगे कि कंपनीज में रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम फिलहाल ये समझते हैं बेसिक के बारे में कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसा हमें बेसिकली इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि यहाँ से हम अपनी वेल्थ बना सकते हैं। वेल्थ समझते हैं, वेल्थ का मतलब हुआ अपनी संपत्ति, दौलत। देखिए, हर इंसान एक अपना
कोर काम कर रहा होता है। कोर का मतलब है जो उसका, जिसकी वजह से वो पैसे बना रहा है। किसी का रियल एस्टेट का काम है, किसी का बैंक में जॉब करता है, कोई कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट में है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई रेस्टोरेंट में करता है। समवेयर एवरीवन इज वर्किंग एंड दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम देयर वर्क ओनली। तो अपना कहने का मतलब ये है कि आप जो अपना मेहनत करके पैसा बना रहे हैं, उस मेहनत से कुछ पैसे हर महीने आप सेव भी करते होंगे, बचाते भी होंगे पैसे को। जिस पैसे को आप बचा रहे हैं, उस पैसे को आप डिसिप्लिनरी तौर पे, नियमित तौर पे आप उसकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करिए, अच्छे स्टॉक्स में करिए। स्टॉक्स की बात करें तो आप स्टॉक्स तो कहने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसे कंपनी में निवेश करिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिनके मैट्रिक्स अच्छे हों। उसमें करेंगे तो आपका पैसा एटलीस्ट सेफ रहेगा, रिस्क नहीं होगा, राइट। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, कंपनी से आप जैसे बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में यूज़ ना होता हो। आईटीसी का प्रोडक्ट है, ब्रिटानिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, डाबर का प्रोडक्ट है, कोलगेट का प्रोडक्ट है, पतंजलि का प्रोडक्ट है। तो ये कुछ अब थोड़ा ठीक ठाक बंदा पैसे, आजकल आप देखोगे एक नए ट्रेंड में आया है, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जूडियो एक ब्रांड आया है मार्केट में। अब जूडियो ब्रांड किसका है? जूडियो टाटा का ब्रांड है। तो हमारे को टाटा के गारमेंट्स का, हम वेस्ट साइड किसका ब्रांड है? टाटा का ब्रांड है, ठीक है। तो हमारे को पहले ये पढ़ाई करने की ज़रूरत है कि हम जो डेली यूज़ कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स की कंपनियों में भी आप निवेश कर सकते हो, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनमें इन्वेस्ट केवल और केवल आप स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकते हो। आपके पास सपोज 1 लाख रुपए से आप बिजनेस तो नहीं कर सकते। अगर आपको सपोज कम्युनिकेशन का बिजनेस करना है तो भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी आप 1 लाख रुपए में या 1000 करोड़ में नहीं खड़ी कर पाओगे। आप उस पैसे से इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो, इन कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हो। तो स्टॉक मार्केट इतनी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकते हो, और यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। आज के टाइम में तो इन्वेस्टर्स के पास इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज लोग दे रहे हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑनलाइन घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, घर बैठे इन्वेस्टमेंट करिए, आपके जो पैसे आ रहे हैं पूरी तरीके से पैसे सेफ है, आपके कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हर घर में अगर आप देखोगे, हर किसी के पेरेंट्स ने बच्चों के लिए LIC ले रखी है। LIC पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है जो आपको 6% 10% दे रहा है रिटर्न, गारंटीड इनकम देते हैं? सब स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में LIC सबसे बड़ा नाम है। अगर कोई फंड हाउस सबसे बड़ा है तो LIC है। तो आप जब धीरे धीरे करके टर्म्स के बारे में पढ़ोगे, DI क्या होते हैं, FIs क्या होते हैं, इनके बाइंग का, इनके सेलिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी स्टॉक पे, तो आप तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कंपनी अच्छी है, नहीं है, ये कंपनी ख़राब, इससे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनी ऐसे जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे टाटा ग्रुप है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इनके इनके IPOs के जिनके पास स्टॉक्स पड़े हुए, टाइटन का स्टॉक जिसके पास पड़ा है, टाटा कंज्यूमर जिसके पास पड़ा, टाटा एलेक्सी जिसके पास पड़ा, टाटा मोटर्स जिसके पास पड़ा, कौन बेचता है? क्योंकि उनको पता है कि ये ईयर ऑन ईयर ये ग्रो करेंगे ही करेंगे, तो आपका पैसा ग्रो करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप स्टॉक मार्केट को समझिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्पेयर फंड्स को इन्वेस्ट करिए, स्पेयर जिसकी ज़रूरत आपको नियर टर्म में ना हो। यहाँ पर आप ये मत सोच के आइए कि ठीक है मेरे पास 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, तो मैं उस पैसे को निवेश करूँ और यहाँ से मैं डेली की इनकम बना लूँ, या हर महीने में 1 लाख से 10,000 कमाऊँगा, 20,000 कमा लूँगा, या 5,000 भी कमाऊँगा। सुनने में अच्छा लगता है, जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखेंगे तो इतना ईजी नहीं है कि आप 1 लाख से 5,000 बना लें। जितना ईजी 1 लाख से 5,000 बनाना होगा, उतना ही ईजी 1 लाख से 5,000 गंवाना भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने पैसे को पढ़ाई के साथ निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है। आप पहले फंडामेंटल्स पढ़िए। फंडामेंटल्स पढ़ने का मतलब है कि उसके मैट्रिक्स देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दे रही है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा तो नहीं है जब आप निवेश कर रहे हैं उसमें। जब इन्वेस्टमेंट का टाइम है तो ऐसा तो नहीं कि उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है एंड आप महंगा बाय कर रहे हैं। एंड आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो आपको हायर वैल्यूएशन पे ही मिलेंगी हमेशा, चूँकि वो कंपनी अच्छी है। जब IPO है तब आप जागे नहीं, तब आपने इन्वेस्टमेंट अगर करी नहीं, जब इन्वेस्टमेंट आपने तब नहीं करी तो आप अभी भी नहीं कर पाए।
अभी की बात करते हैं, टाटा एलेक्सी जब आईपीओ आया था तब ने नहीं किया, आपने अभी 7500 रुपये का हो रखा है। आप ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड 7500 रुपये का हो रखा है। जब 1200, 1500, 1800 का था ट्रेंड तब भी लोगों को महंगा लगता था, वैल्यूएशन महंगी थी, आज भी महंगी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो आज भी महंगी। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, उनके फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये कंपनी बिजनेस इस चीज़ का करती है, इसका ये इम्पैक्ट होता है। बात करते हैं आईटी की, नाम तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन आईटी में कंसल्टिंग भी आता है, आईटी में सर्विस प्रोवाइडर भी आते हैं, आईटी डिफेंस के लिए भी काम कर रहा है, आईटी जो है वो उसके इन्फोसिस भी काम प्रोजेक्ट कर रहा है उस पर। आईटी से आप बैंकिंग का भी काम कर रहे हो, आईटी से आप प्लेन भी चला रहे हो, आईटी से आप मोबाइल भी चला रहे हो, आईटी से आप टीवी भी चला रहे हो। तो सबका अलग अलग सेगमेंट है। अब आईटी की ही केपीआईटी भी है, राइट। आईटी का इन्फोसिस भी है, आईटी का विप्रो भी है, आईटी का टाटा एलेक्सी भी है। अब गाड़ियों में है, आप गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें टाटा एलेक्सी काम कर रहा है। तो लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इन्फोसिस है, विप्रो है। एंड तो हर इंडस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हम डिफेंस की बात करते तो डिफेंस में ऐसा नहीं केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही है, या आइडिया फोर्ज ही है, या BEML ही है, बहुत सारी कंपनियां हैं। स्टील सेक्टर की बात करते हो, स्टील में ऐसा नहीं JSW स्टील और टाटा स्टील है, स्टील में ही बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे कि स्मॉल कैप क्या है, माइक्रो कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, उसके बाद फिर सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, एक कंपनी है आईटी की कंपनी को क्या चाहिए अपनी कंपनी रन करने के लिए? एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है आईटी का एम्प्लॉय, लेकिन क्या अगर कोई फोर्जिंग की कंपनी है या टाटा स्टील को अपना काम करना है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो घर बैठे करा पाएगा अपने एम्प्लॉयज़? उसको सबसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना होगा, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। तो डिपेंड करता है बहुत सारे बिजनेस पे भी कि कौन से सेक्टर का बिजनेस है, तो उसमें किस तरीके। अब आईटी की कंपनीज पे डेट टू इक्विटी 0 ही होना चाहिए, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो खर्च ही नहीं है, तो लेस देन 0.5 होना चाहिए उनका। जो स्टील सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें अगर मोर देन 1 भी है, मोर देन 2 भी है, तो चल जाता है। अब बैंकिंग है, बैंकिंग का आप कोई भी स्टॉक उठाकर देखोगे, उनका जितना ज़्यादा लेंडिंग है, जितना ज़्यादा उन्होंने कर्ज ले रखा है, उतना ज़्यादा कर्ज बांट रखा है, तो उनके लिए डेट टू इक्विटी 0 हो ही नहीं सकता, 2-3 भी नहीं होता, राइट। तो हमारे को धीरे धीरे करके, अभी तो मैं आपको आज एक ब्रीफ कर रहा हूँ जिसमें कि आपको मेरे बहुत सारे टर्म्स समझ में आ भी रहे होंगे, समझ में नहीं भी आ रहे होंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे करके एक एक वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, जिसमें आपको एजुकेट करता रहूँगा, समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, कि हम किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसे को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।